नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के नागाम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने श्रीमंत शंकर मिशन का दौरा किया है। जी हां, आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने मिशन के संस्थापक अध्यक्ष हलधर भुइयां की प्रतिमा पर अनावरण किया और जहां इसके साथ ही उन्होंने पुनः निर्मित आई सर्जरी रूम का भी उद्घाटन किया है। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में असम सरकार के मंत्री केशव महंता तो वहीं नगांव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हितेश डेका समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मिशन की सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की गई। तो वहीं आई सर्जरी रूम में दोबारा से उसे शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को आंखों से जुड़ी चिकित्सा सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध होने की उम्मीद को भी जताया गया है। राज्यपाल रमन डेका ने संस्थान की गतिविधियों और जनसेवा से जुड़े कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। तो वहीं उनकी ओर से इन सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। अब खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल विवाद, वंदे मातरम विवाद, तो वहीं राहुल गांधी की ओबीसी टिप्पणी से लेकर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। जहां संतोष पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं कि ऐसे 100 जिलों से अधिक हिंसा के नक्सल से प्रभावित रहे और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ वासी तो भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति मिली। बंदूक के दम पर जिस प्रकार से यहाँ वसूली किया करते थे, हिंसा किया करते थे, पुलों को उड़ाना, स्कूलों को ध्वस्त कर देना, उससे निजात मिली। माननीय अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया था, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का है, और जाकर के उससे छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिली। यह सत्य है कि नक्सलवाद जंगलों से समाप्त हुआ, हिंसा समाप्त हुई, किंतु ऐसे विचारधारा वाले लोग, जब हिड़मा मारा जाता है तब आवाज सुनाई देती है दिल्ली में, तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। अफजल के विषय में जब बात आती है आतंकवादी, तो उस समय भी यही कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये जो विचारधारा है, ये इसके ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन्हें अलग थलग करने की जरूरत है, इन्हें पहचानने की जरूरत है। और वास्तव में ये अवसर की तलाश में रहते हैं, समाज में अराजकता कैसे हो इसकी तलाश में रहते हैं, हिंसा की तलाश में रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं लोगों के तरफ इंगित किया है, संकेत किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि धमतरी जिले के सराय थोला की जय गढ़िया बाबा आदिवासी लोक मांदरी नृत्य मंडली की ओर से राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक मांदरी नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया था। जहां रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों और लोक वाद्य यंत्रों के साथ कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया था। यह प्रस्तुति न केवल कलाकारों के लिए बल्कि गौरव का क्षण रही, वहीं पूरे देश भर के लिए प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पहचान दिलाने वाला अवसर भी बना है। हम लोग तो बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग सोचे भी नहीं थे कि उतना बड़ा मंच मिलेगा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ का लोकसभा अध्यक्ष या पूर्व राष्ट्रपति के साथ में करीबी से गुजरे, साथ में देखे तो इतना महसूस हुआ कि हम सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा मंच मिलेगा, हम लोग को वहाँ जाने का मौका मिलेगा करके ना। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य क्षेत्र नागपुर जोन से और जिला के कलेक्टर को भी और अपने क्षेत्र
के सभी गांववासी सब हमारा ही सहयोग नहीं, पूरा गांव का ही सहयोग से ये चल रहा है। और आपके मीडिया वाले को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना बड़ा सुन के हमारे गांव में आए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें तो वहाँ नागपुर केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम देने का बहुत ही जोरदार मौका मिला। हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए, जिसमें पूरे 4 राज्य के थे कलाकार। बहुत बहुत जोरदार प्रदर्शन किए। मंच भी अच्छा था, बहुत बड़ा मंच था, और राष्ट्रपति के सामने छोटा मोटा चीज नहीं है जो पहुंचना और कार्यक्रम देना। हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। ये पहचान उपलब्धि हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में। हमें अच्छा लग रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल अभी जो कलाकारों को पहचान दिला रहा है, उसके लिए बिल्कुल नया अवसर मिलेगा। छोटे छोटे कलाकार, हम छोटे से गांव के उतने बड़े मंच में पहुंचे मोदी जी के कार्यकाल में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जो गांव के छोटे छोटे छुपे हुए कलाकार अपने कला को वहां प्रदर्शित करवा रहा है, इसके लिए भी बहुत बड़े उपलब्धि है हमारे लिए। बिल्कुल अवसर बढ़ रहा है कि हमारे जो छुपे हुए बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इनको भी ऐसे कुछ नहीं तो कला के माध्यम से या कुछ के माध्यम से जो बढ़ावा दे रहा है। गाँव ऐसे गांव गांव में तो सभी योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे हमारे गांव में भी ऐसे अभी 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 चालू है, अभी थोड़ा सा मिलने का, पहले तो नहीं था। अभी हम लोग का हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे, तो बिल्कुल यहाँ आने के बाद 10 लाख का शेड निर्माण दिया है। अभी 9,45,000 का अतिरिक्त भवन बना है। हमारे यहाँ का जर्जर स्कूल है, तो हम लोग ये इस गढ़िया महोत्सव मंच में पढ़ा रहे हैं अभी सर लोग। तो अभी कलेक्टर साहब आने के बाद ये शेड और स्कूल अतिरिक्त भवन बन रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अभी देश में अच्छा से बेरोजगारों के लिए उपलब्धि हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धमतरी से है, जहां कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के घर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। जहां आपको बता दें कि यह कार्रवाई शराब, कोयला और कस्टम मिलिंग के घोटाले से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई। और जहां जानकारी के मुताबिक यह भी सामने आया है कि आज सुबह ईडी की 2 गाड़ियां राम गोपाल अग्रवाल के घर पहुंची थी, जहां टीम के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद रहे। तो वहीं कुल करीब 8 लोग कार्रवाई में शामिल बताए जा रहे हैं। और जहां कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, तो वहीं फिलहाल जांच एजेंसियों की ओर से छापेमारी को लेकर अभी कोई भी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां भिलाई में एक दर्दनाक फैक्ट्री हादसा सामने आया है। जी आपको बताते चले कि हथखोज में स्थित सिस्कोल फैक्ट्री यूनिट 3 में भारी वस्तु गिरने से 40 वर्षीय श्रमिक राजेश नीलावाकर की मौत हो गई। और जहां पुलिस के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि राजेश पिछले 2 से 3 महीनों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, और जहां पुलिस की घटना पर पहुंचने के बाद जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं हादसों का कारणों का जो है वो अभी तक भी पता नहीं चल सका है। और जहां राजेश की मौत के बाद से परिवार के बीच दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो वहीं हादसे ने एक बार फिर से औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और जरूरी इंतजामों को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।